दोस्तों स्वागत है आप सभी का कैरियर बनाओ .नेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पे। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जल निगम की तैयारी कर रहे जेईई युवाओं को बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जल निगम जल्द ही 642 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने जा रहा है। इसके बारे में पूरा पेपर कटिंग से लेके पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी देने वाला हूं, तो पूरा वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि बीच में कई सारी चीज़ें छूट सकती हैं। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक अवश्य देखिएगा। इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ी A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा जल निगम की हर छोटी बड़ी अपडेट को तुरंत पाने के लिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़रूर और ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस ग्रुप में भी ऐसी नोटिफिकेशन या अपकमिंग जॉब्स की जो पेपर कटिंग होती है वो भी शेयर की जाती है, और वहाँ पे भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप वहाँ पे भी रेज कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जल निगम में 840 पदों पर भर्ती शुरू होने जा रही है, जिसमें जेई और एई समेत और अन्य भी पद हैं। तो हम इसमें आपको बताएंगे कि इसमें जेई के कितने पद हैं, एई के कितने पद हैं, और बाकी कितने पद हैं टोटल, और इसका नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता ही दें कि आपको पता ही होगा कि जल निगम में जब से जेईओ को बाहर कर दिया गया था, जो रिक्रूटमेंट हुई थी लास्टली, उसके बाद से फिर कोई भर्ती नहीं हुई है। तो इस समय जल निगम स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। ठीक है, तो इसमें टोटल अभियंताओं के, जिसमें जेई एई और भी अन्य अभियंता शामिल है, टोटल 740 पद, और जो क्लर्क के हैं 100 पद, इनके लिए अधियाचन भेजा गया है। अब इसमें जो जल निगम की जो भर्तियां होंगी वो माना जा रहा है कि अब आयोग के थ्रू होगी, यानी यूपी पीएससी के थ्रू होगी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू भी ये भर्तियां हो सकती हैं। तो इसमें अभी कन्फ्यूज़न है कि मुझे तो लगता है कि इसमें एई वाली जो वैकेंसी है, नॉर्मली जो एई वाली वैकेंसी है वो यूपी पीएससी के थ्रू होगी, और जो जेई और क्लर्क वाली जो वैकेंसी है वो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू होने वाली है। अब चलिए एक बार मैं आपको एक शॉर्ट डेमो दे देता हूँ कि इसमें टोटल कितने वैकेंट पोस्ट हैं, इस समय कितने पद भरे हुए हैं। तो जल निगम में दोस्तों सहायक अभियंताओं के 797 टोटल पद हैं, जिसमें 209 पद खाली हैं एई के। अधिशासी अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 194 पद हैं, 88 पद खाली हैं। अधीक्षण अभियंता के 191 में से 116 पद खाली हैं, और अगले 5 वर्षों में 2045 पद और रिक्त हो जाएंगे, क्योंकि रिटायर हो जाएंगे लोग। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें है कि जल निगम के प्रबंध निर्देशक अनिल कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि तकनीकी स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सहायक अभियंता सिविल के 80 पद, सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक के 18 पद के 18 कुल 98 पद तथा अवर अभियंता सिविल के 518 व अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक के 124, यानी टोटल आपके देखा जाए तो जेई के टोटल आपके 518 प्लस 124 यानी 642 पोस्ट हैं, और एई के 80 ये और 18 ये 98 पद, मतलब 98 पोस्ट एई की प्लस 642 पोस्ट जेई की। आपको इन पदों को मतलब भरने के लिए जल निगम की तरफ से जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या फिर हमारा उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, उसको इन्होंने अधियाचन भेज दिया है, प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, अब चलिए इन शॉर्ट में पहले एक सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में हम बात करेंगे। तो जल निगम बोर्ड की तरफ से भर्ती निकलेगी आपकी, जेई एई दोनों पद होंगे। 840 पद स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनके लिए नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। इसमें बीटेक डिप्लोमा 18 से 40 वर्ष उम्र होने चाहिए। हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिकली मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें दोस्तों, तो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी महत्वपूर्ण तिथियां आपको अवेलेबल हो पाएंगी। नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो अधियाचन आयोग को जल निगम की तरफ से 840 पदों को भरने के लिए 98 एई और 642 जेई के पदों को भरने के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है आयोग को, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को और लोक सेवा आयोग को। तो ये भर्तियां आपको 2022 और 23 में
2022 के लास्ट और 2023 के शुरुआती, यानी मान के चलिए कि दिसंबर या जनवरी में ये भर्तियां देखने को मिल सकती है। इसका नोटिफिकेशन दिसंबर या जनवरी तक जारी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके लिए शैक्षिक योग्यता की जानकारी होना जरूरी है। तो एई के पदों के लिए नॉर्मली आपके पास बीटेक होना चाहिए, संबंधित ट्रेड में सिविल के लिए सिविल में, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल। सेम चीज़ जेईई के लिए डिप्लोमा होना चाहिए अलग अलग ब्रांचों में। ठीक है, अब आयु सीमा की बात करें तो यदि 18 से 40 वर्ष के बीच है आपकी उम्र तो आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ओबीसी वालों को 3 साल, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अंतर्गत एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट आते हैं, उनको भी आयु सीमा में छूट दी जाती है। वो नोटिफिकेशन जब जारी होगा तब हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे। इसका नोटिफिकेशन जो है जहाँ तक हमको सूचना मिल रही है दोस्तों कि सहायक अभियंता जल और अवर अभियंता के यहाँ 840 पद होने चाहिए, क्योंकि 642 तो जेई के ही है, 98 आपके एई के हैं, तो आपके 840 लगभग पद हैं। इन पदों को भरने के लिए दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह या 2023 के जनवरी महीने के मध्य तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। जारी होने की क्या संभावना है दोस्तों? जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है, मैं आपको पेपर कटिंग में भी सारी चीज़ें बताऊँगा तो उससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा हम इस पोस्ट को अपने अपडेट कर देंगे, एक सेपरेट वीडियो बना के भी आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। तो इसलिए चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जल निगम की आने वाली भर्तियों के बारे में या इस समय क्या अपडेट्स चल रही हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि पेपर कटिंग वहाँ भी शेयर होती है। तो दोस्तों अब पेपर कटिंग पे आते हैं। तो पेपर कटिंग की बात करें तो ये आप लोग देख सकते हैं, बाकायदे पेपर कटिंग है मेरे पास, जिसमें जल निगम में एई जेई समेत 840 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन वगैरह भेजने का इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो इस पेपर को आप पढ़ भी सकते हैं, मैं भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। ठीक है, इसमें वही चीज़ें लिखी हुई है जो हमने पोस्ट में लिखी है कि तकनीकी स्टाफ की कमी है, तो जो प्रबंध निदेशक जी हैं उन्होंने अध्याचन भेज दिया है आयोग को। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब पेपर कटिंग ये है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से निकली हुई है, हिंदुस्तान जॉब्स की तरफ से है, तो हिंदुस्तान ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देता है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी की बात करें तो इसमें नॉर्मली जेई की सैलरी 4200 ग्रेड पे होती है और एई की सैलरी आपको पता ही है 5400 ग्रेड पे होती है। तो जेई की इन हैंड सैलरी जो बात करें दोस्तों, तो इन हैंड सैलरी 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत वही आपका ग्रॉस सैलरी 40 से 45 के बीच में बनती है, वो डीए के हिसाब से होती है। एई की सैलरी 60,000 बनती है, इन हैंड आपका 50 से 55 के बीच में होती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके पास पात्रता मापदंड सही, आपके पास डिग्री होनी चाहिए एई के लिए और जेई के लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। चयन प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, तो जो जेई के लिए सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यदि जेई की भर्तियाँ तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ही थ्रू होंगी। तो जेई के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्या करता है? लिखित परीक्षा, क्योंकि अब ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू तो होता नहीं है, तो जेई के लिए नॉर्मली एक लिखित CBT 1 एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर पेन एंड पेपर बेस्ड नॉर्मली UPSSC कराता है, तो एक लिखित परीक्षा होगी। वहीं एई के लिए लिखित परीक्षा भी होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी आपको देना होगा। आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों, तो अभी तक जो जल निगम की भर्तियां निकलती थी उसमें जो आवेदन शुल्क रखा जाता था वो नॉर्मली आपका OBC, EWS और सामान्य उम्मीदवारों के लिए 600 होता था, जबकि SC ST कैंडिडेट के लिए 300 रुपये होता था। आवेदन करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट jn.upsdc.gov.in पर जा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप लोग रोज़ चेकआउट कर सकते हैं, या फिर सबसे सिंपल सी चीज़ careerbanav.net को बुकमार्क कर लीजिए। यहाँ पे जैसे ही कोई नई भर्ती आती है, अपकमिंग भर्ती होती है, वहाँ पे उसके बारे में हम एक बेहतरीन लेख लिखते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को हिंदी भाषा में, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे वेबसाइट को भी आप डेली विजिट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों, तो इसका चूँकि अभी लिंक अवेलेबल नहीं है, तो इसका आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट इस लेख के माध्यम से भी आप विजिट कर सकते हैं। ये जो आर्टिकल है इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस लेख को भी आप लोग खोल लीजिएगा। इसमें जो पेपर कटिंग है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से उसको
एक एक अक्षर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पूरे लेख में हमारे इस लिखी हुई है, तो इस लेख को आप एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आई होप दोस्तों कि मैंने इसमें आपको पूरा सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है और शायद सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी गई हों। लेकिन फिर भी कोई डाउट होगा तो बेझिझक आप कमेंट हमको कर सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का ज़रूर उत्तर देंगे सेपरेट वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, यदि आप जल निगम की तैयारी कर रहे हैं, यदि अभी आप डिग्री या डिप्लोमा है, तो आप लगे रहिए, क्योंकि जल निगम में जल्द ही ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। बम्पर भर्ती 840 पदों के लिए होने वाली है जेईई। तो जेईई वालों एक बार फिर से कमर कस लीजिए। आई होप ये इसका नोटिफिकेशन दिसंबर या जनवरी तक जारी हो जाएगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल निगम की छोटी बड़ी अपडेट को तुरंत पाने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल भी जुड़ना भूलना मत करिएगा, ठीक है, मतलब जुड़ जाइएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जल निगम के कुछ दूसरे अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।